सबके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से मान लो 6 घंटे वो सोएगा, और वो जो गहरी नींद में सोता है उसमें उसको सुख ही प्राप्त होता है। तो 6 घंटे सोने के बाद उसके पास बचे 17 घंटे शेष। ये जो उसके पास 17 घंटे शेष बचे, जिसमें वो व्यवहारिक कार्य करेगा, और 1 घंटा उसका ऊक चूक में जाता ही जाता है। तो 6-7 घंटे अलग करने के बाद जो 17 घंटे हैं, मुख्य रूप से इन पर फोकस करते हैं कि 17 घंटे को कैसे योग में बदला जाए। बदलेगा 17 घंटे लगाता है हर कोई व्यक्ति किसी ऊंची डिग्री को हासिल करने के लिए। कोई सीए आसानी से नहीं बन जाता, कोई साइंटिस्ट आसानी से नहीं बन जाता। हर कोई 20-20, 25-25 साल देता है, तब जाके किसी कामयाबी को हासिल करता है। और बात जब मोक्ष की करते हैं, बात जब समाधि की करते हैं, तो साधक क्या सोचता है, मुझे तो 2.5-3 साल हो गए, मुझे तो 5 साल हो गए, मेरी तो समाधि लगी ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया। तो 25-30 साल से पहले तो फल का विचार ही मत करो, कर्म करो, बड़ी चीज है, अवश्य मिलेगी। तो इतनी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सीए जैसी डिग्री को हासिल करने के लिए भी अटूट मेहनत करनी पड़ती है। 17 घंटे एक करने पड़ते हैं, उसी का चिंतन, उसी का मनन, और सारी दुनियादारी छोड़नी पड़ती है। फिर हम तो कहीं भी नहीं छोड़ते ना, हम तो दुनियादारी को कब छोड़ते हैं, सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी देर बैठ के छोड़ दी, उसमें भी वो बीच बीच में विचार आते हैं, वो भी नहीं रहता। तो कैसे करना है, व्यवहारिक योग 15 घंटे करना है। व्यवहारिक योग का मतलब क्या है, सत्य का आचरण, अस्तेह का पालन, चोरी नहीं करनी, जो यम और नियम है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये जो 10 बिंदु हैं मुख्य रूप से, अपने व्यवहारिक जीवन में इनमें कोई गलती ना हो। तो 15 घंटे व्यवहारिक जीवन रहता है। ईमानदारी के साथ, प्रसन्न मन के साथ इस जीवन को धर्म अनुसार 15 घंटे जिए, उसमें कोई भी गलती ना करें। और 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को ईश्वर की उपासना करें। अब ये जो 15 घंटे में जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से हम व्यवहारिक जीवन कर रहे थे, तो 15 घंटे तो कर रहे थे। जब 2 घंटे हम करेंगे, उसमें केवल और केवल ईश्वर का ही चिंतन रहेगा। तब हमें ये नहीं करना कि फलाने व्यक्ति को दान देंगे, या फिर वहां पे ध्यान देंगे, वहां पे सेवा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उपासना के समय केवल एक ही विषय, ईश्वर, उससे अलग कोई विषय नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके बैठो। जब 15 घंटे आपने परोपकार के कार्य किए, तो उपासना में भी आप अच्छे से बैठोगे। ये बात बिल्कुल अटूट सत्य है। तो महर्षि जी ने कहा था कि जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा प्राप्त करना चाहता है, या मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की तीव्र इच्छा अपने साथ लेकर के चलता है, तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम कम से कम ईश्वर की उपासना करे। और उससे अलग 15 घंटे क्या करना, कुछ भी करे, ऐसा नहीं था। 15 घंटे जैसे सीए की डिग्री को हासिल करने के लिए लगे रहते हैं ना दिन रात, वही चलता रहता है, ऐसे ही योग का ही पथ चलना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म, इन तीनों से, मन से कोई कुछ गलत ना करें, प्रयत्न करना है गलत ना करने का, तो हमारी वृत्तियां उधर ही झुक जाएंगी जिधर आत्मा प्रयत्न करता है। ध्यान रखना, आप इंद्रियों से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, आप अपने मन से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। वो जड़ है, वो एक डिवाइस है, सारा करंट आपका अपना है, उनका कुछ नहीं है। तो आप पावरफुल हो। आप जब पावरफुल हो तो शुरू में उनको जबरदस्ती कंट्रोल करो, फिर उनको चलाना सीख जाओगे। जब चलाना सीख जाओगे तो 15 घंटे के व्यवहारिक जीवन में योग होगा, अर्थात 15 घंटे सुख में रहोगे, फिर 2 घंटे ईश्वर के आनंद में रहोगे, ईश्वर के सुख में रहोगे। अब वो गुण या तो सतोगुण का सुख होगा, या फिर जो जो अच्छे साधक हैं, हो सकता है वो उत्तम सुख भी वहां प्राप्त कर रहे हो। तो अब 17 घंटे सुख हो गया,
और 6 घंटे की जो नींद है उसमें कहाँ दुख होता है। अब बताओ कहाँ रह गया। इस जीवन में भी सुख, ये गारंटी ऋषि दे रहे हैं। ऋषि इन गारंटियों को दे रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी ये गारंटी दे रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए गए अष्टांग योग का पालन करो, सुख ही सुख प्राप्त होगा।